में हालात मामूल पर आ रहे हैं। उम्मीद है तमाम स्टेक होल्डर्स को रमे-अमन बहाल रखेंगे। आर्मी चीफ की सरबराही में फितना और खवारिश के खिलाफ ऑपरेशन किए जा रहे हैं। 2018 जैसे पुरअमन हालात वापस लेकर आएंगे। पूरी फौज की कुर्बानियों की पूरी कौम मुख्तलिफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल कहा, बोले जेनकोस का काम कैपेसिटी पेमेंट्स लेना नहीं। पीआईए की यूरोप के लिए परवाजें शुरू हो गई। उम्मीद है जल्द बरतानिया के लिए भी पीआईए की परवाजें जाएंगी। पंजगुर में नई पाक ईरान सरहद क्रॉसिंग से तजारती ताउन बढ़ेगा। क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ? आईनी बेंच के रुकन जस्टिस हसन अजहर रिजवी का सवाल। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। 9 मई को लोग कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए। लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना सिक्योरिटी ब्रीच तो है। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, 9 मई के वाकये में किसी फौजी अफसर को चार्ज नहीं किया गया। मुजाहिरीन पर इल्जाम अमलाक को नुकसान पहुंचाने का है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, 9 मई को जब मिलिट्री तंसीबात को नुकसान पहुंचाया गया तो क्या कोई मज़ाहमत की गई? जरूरी नहीं कि गोली चलाएं। ख्वाजा हारिस ने कहा, जानी नुकसान ना हो इसलिए मुकम्मल तहम्मुल का मुजाहिरा किया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, आखिर कोई मास्टरमाइंड भी होगा, साजिश किसने की? ख्वाजा हारिस ने कहा, साजिश करने वाले या मास्टरमाइंड का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। जमाना अमन में भी मिलिट्री अमूर में मुदाखलत करने पर सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही चलेगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, कैंटोनमेंट में किसी सिपाही का सिविलियन के साथ इख्तलाफ हो जाए तो केस कहाँ जाएगा? जस्टिस जमाल मुदख्खिल ने कहा, किसी फौजी से इसकी राइफल चोरी करी जाए तो केस कहाँ जाएगा? मुल्क में कानून है, इंसाफ नहीं। हमारा अदालतों से एतमाद उठ गया। बुशरा बीबी का एटीसी जज ताहिर अब्बास सिप्रा के साथ मुकालमा। जज ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, हर जगह से ट्रस्ट नहीं उठा। जस्टिस सिस्टम जैसा भी चल रहा है, अगर खत्म हो गया तो सोसाइटी खत्म हो जाएगी। बुशरा बीबी ने कहा कि बानी पीटीआई और हमारे साथ जो हुआ इसके बाद कानून से यकीन खत्म हो गया। बानी पीटीआई जेल में आइन की बालादस्ती के लिए कैद है। जज ने कहा, हमने सब ने मिलकर मुल्क के लिए साथ चलना है। रीचा का एहतजाज केस में बुशरा बीबी की 13 मुकदमात में 7 फरवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। थाना रमना में दर्ज मुकदमे में भी 7 फरवरी तक जमानत मंजूर। तो शखाना 2 केस मजीद 2 गवाहों के बयान कलमबंद। बानी पीटीआई बताते हैं, इनसे पसे पर्दा बात होती है। ऐसे लोग मिलने आते हैं जिनके एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का कहना है, इनकी बानी से बात हुई, वो कोई पेशकश कबूल नहीं करेंगे। हुकूमत मुज़ाकरात से ज्यादा महज पीटीआई को इंगेज करना चाहती है। अयाज सादिक मुज़ाकरात करते हैं, ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ जहर उगलते हैं। बैरिस्टर सैफ ने बताया, वो और बैरिस्टर गोहर 26 नवंबर को बानी से मिले और बताया कि संजानी का कहा जा रहा है। बानी ने कहा, ठीक है। बाद में बुशरा बीबी ना मानी तो बज़मज़गी हुई, लोग शहीद और जख्मी हुए। उस दिन संजानी बैठ जाते तो 2 दिन में बानी रिहा और बाकी मुतालबात तस्लीम हो जाते। मुनासिब यही होता अगर उसने फैसला अनाउंस ही करना था, थोड़ा इंतजार कर लेते तो फैसला अनाउंस हो जाता। अब जो भी फैसला होगा इंशाल्लाह ताला 17 को आ जाएगा। हमें उम्मीद है अल्लाह अदलिया से कि हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन इसका जो मुज़ाकरात है उससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए और न मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक होगा। वो खान साहब ने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि कोई डील नहीं होनी और हमारे मुज़ाकरात होने, सिर्फ 2 नुकात के मुज़ाकरात होने, मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। ये मुल्क के लिए बेहतर है, जमहूरियत के लिए बेहतर है। अदालती फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। बानी ने 2 टोक अल्फाज में कह दिया, कोई डील नहीं होनी, मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए, ये मुल्क के लिए बेहतर है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, अदालती अमले ने हमें कहा था 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा। जज साहब थोड़ा इंतजार कर लेते तो फैसला सुना दिया जाता। उम्मीद है कि आला अदलिया हमें इंसाफ देगी। जजेस तो यहाँ पर नालायक हैं, वकला तो नालायक ना बने। केसों के इल्तवा और बर वक्त फैसले ना होने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। इस्लामाबाद के इलाके गरपा में 10 कनाल 16 बड़े जमीन से मुतालिक केस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, 1 घंटे में निपटाए जाने वाले केस में जजेस ने 10 साल लगा दिए। हमसे पहले भी बड़े बड़े जजेस गुजर गए हैं, जेर इल्तवा केसेस का मसला हल नहीं हो सका। अवाम का क्या कसूर है? एक केस में 10 साल लगे, 150 से ज्यादा पेशियां हुई, अदालत का काम, अवाम का वक्त जाया किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जमीन के इंतकाल केस का फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म को एहतजाजी खत। NHA की जानिब से सिंध के लिए 5% से कम रकम रखने पर इजहार तशवीश। कहा, सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सिंध के साथ नाइंसाफी की गई। पंजाब के 33 मनसूबों पर 38.65, सिंध के 6 मनसूबों पर 4.34% रकम मुख्तस। हैदराबाद सखर मोटरवे की तामीर मुल्क की तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। M6 पर काम शुरू करने का मुतालबा। मनसूबा सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने का भी मुतालबा। सीजन आता है तो पंजाब से गंदुम बंद हो जाती है। हमें गंदुम में खुद कफील होना है। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी असला में सब इनकलाब आ सकता है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब। कहा, सबसे ज्यादा 90,000 बैरल तेल खैबर पख्तूनख्वा फराहम करता है। पाकिस्तान ज़राई मुल्क है लेकिन हम सनती तरक्की के पीछे पड़े हैं।
अशिया खुरनोश का दूसरा काफिला खुर्रम रवाना कर दिया गया। काफिले में 45 मालबरदार गाड़ियां शामिल। गाड़ियों में अशिया खुरनोश, अद्वियात, सब्जी और फल मौजूद है। दूसरी जानिब लोअर खुर्रम में मोर्चों की मिसमारी का अमल जारी। आज बालिश्तेल और खार में फरीकैन के 5-5 बंकर खत्म किए जाएंगे। पाराचना रोड को महफूज बनाने के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स की भर्ती शुरू। कौमी असम्बली इजलास में ऑपोजिशन का फिर ऊ करके एहतजाज। ऑपोजिशन लीडर को बोलने की इजाजत न मिलने पर वॉकआउट। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से कोरम की निशानदही। कोरम पूरा न होने पर इजलास में वक्फा। विफाकी वुज़रा की अदम हाजिरी पर हुकूमती इत्तेहादी बड़ी तरमीम ले आई। पीपल्स पार्टी असम्बली रूल्स एंड बिजनेस में तरमीम आज पेश करेगी। मुजव्विज़ा तरमीम के तहत पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के इख्तियारात को महदूद कर दिया गया। विफाकी काबीना आर्टिकल 91 के तहत कौमी असम्बली को जवाबदेह होगी। विफाकी वुज़रा ओहदे से मुतल्लिक बुनियादी जिम्मेदारियां निपटाने के पाबंद होंगे। हंगामी सूरत हाल में स्पीकर की पेशगी मंजूरी लेना लाजिम। आने वाले महीनों में क्रेडिट रेटिंग को सिंगल बी में बदलने के लिए पुरअज़्म है। जून तक पांडा बॉन्ड जारी करने के ख्वाह हैं। मिस्र की तर्ज पर बैंक गारंटी के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से बात चल रही है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों से $200 से $250 मिलियन इकट्ठा करने का ख्वाहिशमंद है। चीन के निजी शोबे और बरामदी सनदों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी चाहिए। चीनी कंपनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी में इजाफा किया जाएगा। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए वजारतों को इंतजाम जारी। नार्कोटिक्स डिवीजन को वजारत दाखिला में जम कर दिया गया। एविएशन डिवीजन वजारत दिफा में जम। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। काबीना ने कौमी अक़लियती कमीशन एक्ट 2024 की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। 88 निकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश। वास्ता एक्ट 2024 की मंजूरी दी जाएगी। गंदुम उगाने वाले किसानों के लिए एजाज़ी की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। चीफ मिनिस्टर स्पेशल इनिशिएटिव फॉर डायलिसिस प्रोग्राम की मंजूरी दी जाएगी। कराची में टैंकर्स ने 13 दिन में 28 अफराद की जान ले ली। टैंकर माफिया के खिलाफ क्यों बात नहीं की जाती? अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध में तालीम का बजट 1100 अरब मगर 3000 स्कूल्स में बाउंड्री वॉल नहीं। कराची में तुलबा की तालीमी नस्ल कुशी की जा रही है। स्क्रूटनी का अमल शफाफ होना चाहिए। जमात इस्लामी का मेरा ब्रांड पाकिस्तान एक्सपो के इनेकाद का भी ऐलान।